यहाँ आश्वासन दिया कि जो 31 मई को कि 24 घंटा के अंदर यहाँ अतिक्रमण हट जाएगा। आश्वासन दिया। जितने भी लोग सरना के जमीन में अतिक्रमण किए हैं, आप 24 घंटा के अंतर्गत अपनी जमीन सरना की जमीन खाली कर दें, अन्यथा आप पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लोगों के सामने चिट्ठी भी उन्होंने नोटिस भी दिया जो अतिक्रमण वाला को। सारे लोग अपना घर चले गए शांतिपूर्वक। जेसीबी का भी काम बंद हो गया तो वो भी दूसरी जगह काम करने के लिए चला गया। जेसीबी वाला को जहाँ काम करने जा रहा था उसको उन्होंने पकड़ के लाया और उसके साथ मारपीट किया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर शाम में पुनः उसको पकड़ के लाके उसको पुनः मारपीट किया गया जेसीबी ड्राइवर को। तब ग्रामीणों को पता चला कि भाई जेसीबी ड्राइवर को क्यों मार रहा है, वो तो मजदूरी करने आया था, हम लोग को बुलाया थे तब आया था, उसका क्या कसूर है। तो उसने 7-8 लोग पहले गए, फिर जो है गांव वहीं पर है बेड़ो गांव, तो तुरंत 200-250 लोग महिला पुरुष नौजवान यहाँ आ गए, थाना आ गए। और थाना में जो है निश्चित रूप से थोड़ा बहुत जो है कोई टेबल एक टूटा है, लेकिन जिस तरह का पुलिस प्रशासन आरोप लगा रही है कि यहाँ पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वैसा कोई भी घटना वहाँ नहीं है। निश्चित रूप से 31 तारीख को जब वहाँ कार्यक्रम हो रहा था रोक दिया गया, तो कुछ मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से कुछ लोग आए थे जो निश्चित रूप से उन्होंने ये बात बोला कि हम लोग नॉन जुडिशियल हैं, आप लोग जुडिशियल हैं, हम लोग जो है इस देश का मालिक हैं, हम लोग जो है हम पर कोई कानून नहीं लागू होता। इस तरह की बयानबाजी उन्होंने किया है कुछ लोगों ने, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और निश्चित रूप से उनके इस बयानबाजी से माहौल थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन ग्रामीण जो है वैसा कोई दोषीदार, उनका एकमात्र कहना है कि हमारा भाई खतियान में सरना दर्ज है 1 एकड़ 5 डिसमिल, हमको उसको बाउंड्री करना है। जैसा उन्होंने आवेदन भी दिया, जैसा एक प्रक्रिया होता है। जी सारा चीज प्रक्रिया। लेकिन उसके बाद आप देखिए इन्होंने 5 तारीख को जो है उसके लिए सब जो है प्रतिनिधि को बुलाया, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, जितना में मुखिया प्रमुख, इसका निदान किया जाए। अगर यही चीज ही लोग जब आवेदन आया 27 को, उसके बाद इनको बैठक कर लेना चाहिए था कि भाई देखो 31 को काम मत शुरू करो। इसमें कुछ लोग ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, आरएसएस के लोग। जो बेड़ो में जो एफआईआर हुई है उसमें निश्चित रूप से थानेदार का गलती के कारण ही वहां लोग थानेदार वो जेसीबी ड्राइवर को जानने के लिए उन्होंने गया है, तो ये तो उत्पन्न जो है आपको थानेदार किया है, बिना हाथ में फ्रैक्चर कर गया है, टूट गया है, तो इस तरह की चीजें हैं। तो इसलिए सरकार जो है निश्चित रूप से कोई घटना नहीं हुई है वहाँ बेड़ो में, उसको जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सब पढ़े लिखने लड़का लोग है, सारे लोग हैं, महिला लोग हैं, तो उसको निश्चित रूप से जो निर्दोष है उसको जो है जबरदस्ती फंसाने का प्रयास नहीं करना। जो है एक ग्रुप लापुंग के क्षेत्र में और बेड़ो के क्षेत्र में एक ग्रुप काम कर रहा है कि हम नॉन जुडिशियल हैं, भारत देश का लीज खत्म हो गया है, हम इस देश का मालिक हैं, हमको न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, न थाना, पुलिस प्रशासन हमसे सबसे हम ऊपर हैं। और वो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हम संविधान को भी नहीं मानते हैं। तो इस तरह के कुछ जो हम कहें जो असामाजिकता तो ही हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग काम कर रहे हैं, उससे जनता को बचना चाहिए और वैसे लोगों पर प्रशासन को कड़ी नजर रखना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। देश संविधान से चलता है, ये लोकतंत्र देश है, इसमें हर लोगों को अपनी बात रखने का पूरा आजादी है, लेकिन पूर्ण रूप से गांधीवादी तरीका से, अहिंसात्मक तरीका से लोग रखें। निश्चित रूप से कहीं तोड़फोड़ होगी, कहीं मारपीट होगी, तो निश्चित है कि जो है कानून अपना काम करेगा, तो उससे बचना चाहिए, कहीं भी तोड़फोड़ से, मारपीट से। क्योंकि हमको डिमांड तो सरकार से है, पुलिस
तो उसका एक अंग है कि भाई पुलिस का इतना ही काम है, किसी के साथ मारपीट नहीं हो, किसी का संपत्ति का बर्बादी नहीं हो। हिंसात्मक रूप से आप रोड में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना तक तो प्रशासन आपको छूट देगी। लेकिन आप किसी को मारपीट करिएगा, किसी का संपत्ति को नुकसान करिएगा, तोड़ फोड़ करिएगा, तो निश्चित है कि संविधान में इस तरह की छूट जो है नहीं दिया गया है, तो इसलिए केस तो आप पर होगा निश्चित रूप से। और निश्चित जब आंदोलन हम लोग करेंगे तो कभी कभी लाठी भी पड़ेगी, है ना, हल्का फुल्का आपको केस मुकदमा भी 144 तोड़ने का, इस टाइप का कुछ ना कुछ तो होगा है, उससे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हमको एकदम गांधीवादी तरीका से, अहिंसात्मक तरीका से, लोकतांत्रिक तरीका से हमको आंदोलन करना है। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूं अक्षय बोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरना भवन में और बेड़ो में जो घटना घटी है उस मामले में भी एफआईआर किया गया है। यानी कहा जाए तो कई मामलों पर आदिवासी जो आंदोलन कर रहे हैं वर्तमान में, कई ज्वलंत मुद्दाओं को लेकर, ज्वलंत समस्याओं को लेकर कई एफआईआर किया गया। हम लोग सीधे जुड़ेंगे पूर्व मंत्री देव कुमार धान, जो अभी आदिवासी बचाओ मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। जोहार रहेगा। चलिए, आपको बहुत बहुत जोहार। इन बेड़ों का जो मामला आया है, खासतौर पे क्योंकि राजधानी रांची से सटा हुआ है, तो वहां पे संविधान न मानने का आरोप, कहीं ना कहीं थाना पर भी हमले करने का आरोप आदिवासियों पर लगा है। तो क्या कहेंगे, पूरा मामला क्या है? क्योंकि देखा गया था आप दौरा पे गए थे, आपने मुआयना भी किया था। देखिए, वहाँ जो है आपको बेड़ो में जी 1 एकड़ 5 डिसमिल का सरना स्थल है। 1 एकड़ 5 डिसमिल का जी। और उसको नापी के अतिक्रमण कुछ था उसमें, तो 24/1/24 को ग्रामीणों ने सीओ को एक आवेदन दिया था। आवेदन माने 2024 को ही आवेदन दिया गया जी। हाँ। 24 जनवरी 2024 को ग्रामीणों ने एक आवेदन दिया था थाना में, ये अंचल में, कि वहां अतिक्रमण कुछ है, उसको हटाया जाए। दूसरा जो है, उन्होंने जून महीना 2024 में 1000 रुपया उसको नापी करने के लिए पैसा जमा किया, फीस जमा किया। दर्जनों बार लोग गांव वाला गए कि भाई आप नापी कर दीजिए, अतिक्रमण हटा दीजिए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अभी 25 जो है मई को ग्रामीणों ने एक ग्राम सभा किया और 27 तारीख को थाना और सीओ को उन्होंने लिखित दिया कि 31 तारीख को हम लोग उसका अपने से चारदीवारी करेंगे, घेराबंदी करेंगे। तो उसके लिए 200 रुपया प्रत्येक घर से उन्होंने चंदा भी किया है और 31 तारीख को उस घेराबंदी करने के लिए उन्होंने जेसीबी मंगाया और उसको खोदना शुरू किया। तो उसी में सीओ और पुलिस प्रशासन वहां जाके बोला कि आप काम मत करिए, यहाँ चूंकि दूसरे लोग का यहाँ आपत्ति है, यह मैदान है। और उन्होंने यहाँ आश्वासन दिया कि 31 मई को कि 24 घंटा के अंदर यहाँ अतिक्रमण हट जाएगा। आश्वासन दिया लोगों के सामने, चिट्ठी भी उन्होंने, नोटिस भी दिया जो अतिक्रमण वाला को। सारे लोग अपना घर चले गए शांतिपुर। जेसीबी का भी काम बंद हो गया, तो वो भी दूसरी जगह काम करने के लिए चला गया। जेसीबी वाला को जो काम करने जा रहा था उसको उन्होंने पकड़ के लाया और उसके साथ मारपीट किया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर शाम में पुनः उसको पकड़ के लाके उसको पुनः मारपीट किया गया जेसीबी ड्राइवर को। तब ग्रामीणों को पता चला कि भाई जेसीबी ड्राइवर को क्यों मार रहा है, वो तो मजदूरी करने आया था, हम लोग को बुलाया थे तब आया था, उसका क्या कसूर है। तो उसने 7-8 लोग पहले गए, फिर जो है गांव वहीं पर है बेड़ो गांव, तो तुरंत 200-250 लोग, महिला पुरुष नौजवान यहाँ आ गए, थाना आ गए। और थाना में जो है निश्चित रूप से थोड़ा बहुत जो है कोई टेबल एक टूटा है, लेकिन जिस तरह का पुलिस प्रशासन आरोप लगा रही है कि यहाँ पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वैसा कोई भी घटना वहां नहीं है। निश्चित रूप से 31 तारीख को जब वहां कार्यक्रम हो रहा था, रोक दिया गया, तो कुछ मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से कुछ लोग आए थे, जो निश्चित रूप से उन्होंने ये बात बोला कि हम लोग नॉन जुडिशियल हैं, आप लोग जुडिशियल हैं,
हम लोग जो है इस देश का मालिक हैं, हम लोग जो है, हम पर कोई कानून नहीं लागू होता है। इस तरह की बयानबाजी उन्होंने किया है कुछ लोगों ने, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और निश्चित रूप से उनके इस बयानबाजी से माहौल थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन ग्रामीण जो है वैसा कोई दोषीदार, उनका एकमात्र कहना है कि हमारा भाई खतियान में सरना दर्ज है 1 एकड़ 5 डिसमिल, हमको उसको बाउंड्री करना है। जैसा उन्होंने आवेदन भी दिया, जैसा एक प्रक्रिया होता है। जी सारा चीज पर। लेकिन उसके बाद आप देखिए, इन्होंने 5 तारीख को जो है उसके लिए सब जो है प्रतिनिधि को बुलाया, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, जितना में मुखिया प्रमुख की इसका निदान किया जाए। अगर यही चीज यही लोग जब आवेदन आया 27 को, उसके बाद इनको बैठक कर लेना चाहिए था कि भाई देखो 31 को काम मत शुरू करो, इसमें कुछ लोग ऑब्जेक्शन दे रहे हैं आरएसएस के लोग, तो शायद ये मामला कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये जानबूझ के ये क्रिएट किया गया है थानेदार के द्वारा और सीओ के द्वारा। जो भी घटना बेड़ों में हुई है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन लोग को आरोप लगाया जा रहा है कि उग्रवादी है, ये है, वो है। वैसा कोई भी बात नहीं है, सारे पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, इसमें कहीं दुमत नहीं है। यानी जिस तरीके से आपने कहा, जिस तरीके से वहाँ पे ग्राम सभा की बैठक करने के बाद आवेदन भी अवगत भी किया गया था अंचल। हाँ, इसके बावजूद अरे भाई निश्चित रूप से 25 को उन्होंने ग्राम सभा किया, 25 मई को, और 27 मई को बाकायदे रिसीव कॉपी है हम लोगों के पास, सीओ को भी दिया और थाने प्रभारी, क्योंकि हम लोग 31 को जो है बाउंड्री करने के लिए हम लोग आ रहे हैं, तो इस बीच में उसको रोकना चाहिए था ना। सीओ को पहल करना चाहिए था, थाना प्रभारी को भी पहल करना चाहिए था कि जब मुद्दे को लोग जान रहे थे तो क्यों पहल नहीं किया, क्यों मैंने ये घटना इस तरह से घटने दिया। वो घटना घटने के बाद आप समझौता की बात कर रहा है लोग, तो भाई मामला तो बिगड़ चुका है। 34 लोगों पर केस किया गया है, 34 लोग, जी 34 लोगों पर केस किया गया है, तो इसलिए वहां मामला जो है अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है जो है। तो आप लोग वहां पर गए थे, तो क्या बातें हुई सीओ से, क्या वहां के? देखिए कल जो है दोनों पक्ष से मैं ही प्रस्ताव रखा था जी, कि जब उन लोगों ने आवेदन कल भी दिया था कि वो जो है उसमें 1 एकड़ 5 डिसमिल में करीब 87 डिसमिल जमीन में अभी लोग खेल कूद करते हैं। चूंकि सरना तो हमेशा खुला ही रहता था ना भाई, मैं खुला ही रहता था। अभी ना मैंने उसका बाउंड्री अभी जैसे अतिक्रमण वगैरह काफी हो रहा है, तो सरकार निर्णय ले रही है कि भाई इसको भी बाउंड्री होना चाहिए। तो कहीं कहीं जनता अपने से भी कर रही है, जनता के फंड से भी कर रही है। तो अभी जो नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, महिला लोग जागरूक हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि भाई हमको अपना जो धर्म स्थल को बचाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने बाउंड्री करने के लिए जो है वो लोग मैंने शुरुआत किया है इस चीज को। तो उसमें कुछ लोग जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि नहीं ये खेल मैदान है। तो हम लोगों का प्रस्ताव है कि सरना स्थल के जस्ट बगल में दक्षिण साइड में बहुत बड़ा मैदान बन सकता है। तो भाई आपको 50 फीट बगल में तो आपको मैदान मिल रहा है, तो उसमें क्या जरूरत है ये विवाद करने का। लेकिन इस तरह का लोग कर रहे हैं। लेकिन ये आप भाई हमारा खतियान में है, तो लोगों को कहना है कि भाई ये तो खतियान में है इसलिए मेरा है, हमको तो ये चाहिए ही चाहिए, यही लोगों को कहना है। नहीं, जिस तरीके से आपने भी कहा और जिस तरीके से वहाँ आपने जाकर के भी जाना, मैंने सरना स्थल का मामला था, जमीन का मामला था, संरक्षित करने का मामला था, यानी सिविल का मामला था। तो इस तरीके से कहीं न कहीं कार्यपालिका जिस तरीके अंतर्गत सीओ आते हैं वो सही सुचारू रूप से काम करते, तो इस तरीके से अग्रेशन नहीं होता। लोग इस तरीके से जो भड़क गए वो नहीं भड़क। अरे कैसे भड़कते? अगर मान लीजिए उसको जो 2024 जनवरी महीना में ही आवेदन दिया कि अतिक्रमण हटा दीजिए, जून में उन्होंने कहा नापी करके दे दीजिए, नापी करते तो स्वाभाविक है कुछ लोग आते, तो फिर दोनों पक्ष को बुलाते। जो अभी की घटना होने के बाद जो सर्वदलीय बैठक किया, सभी पार्टी को बुलाए या सब राजनीतिक पार्टी, सामाजिक पार्टी, मुखिया प्रमुख, तो यही चीज पहले करते ना, तो शायद ये समस्या यहाँ आता ही नहीं, यहाँ ये स्थिति बनता ही नहीं। लेकिन ये तो क्रिएट जो है सीओ और थानेदार किए है ना।
तो ये जो एफआईआर हुई इस पे क्या है, क्या आप लोगों की राय, क्या आदिवासी बुद्धिजीवी होने के नाते आप लोगों को क्या विचार है, सरकार को क्या करनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से सरकार को इस पर कंप्लीट संज्ञान लेना चाहिए जी। और छानबीन करना चाहिए। जो बेड़ों में जो एफआईआर हुई है उसमें निश्चित रूप से थानेदार का गलती के कारण ही वहां लोग थानेदार वो जेसीबी ड्राइवर को जानने के लिए उन्होंने गया है। तो ये तो उत्पन्न जो है आपको थानेदार किया है, बिना नोटिस का, बिना इस तरीके से जैसे आपने कहा कि वो टॉर्चर भी किया गया है। हाँ, उसको मारपीट भी किया है, उसका हाथ भी फ्रैक्चर कर गया है, टूट गया है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो इसलिए सरकार जो है निश्चित रूप से कोई घटना नहीं हुई है वहाँ बेड़ों में, उसको जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सब पढ़े लिखने लड़का लोग हैं, सारे लोग हैं, महिला लोग हैं, तो उसको निश्चित रूप से जो निर्दोष है उसको जो है जबरदस्ती फंसाने का प्रयास नहीं करना चाहिए जी। उसको जो है जांच होनी चाहिए और जो एफआईआर जो किया गया वो दोष मुक्त किया जाए। हाँ, उसको निश्चित रूप से दोष मुक्त होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि जब हम लोग पत्थलगड़ी से बहुत सारे लोग, बहुत सारे खबरें पत्थलगड़ी से जोड़ा जा रहा था, क्या कहेंगे, क्या पत्थलगड़ी का जैसे ही इसको भी बनाने का चलाया जा रहा था? देखिए, निश्चित रूप से जो है एक ग्रुप लापों के क्षेत्र में और बेड़ों के क्षेत्र में एक ग्रुप काम कर रहा है कि हम नॉन-जुडिशियल हैं, भारत देश का लीज खत्म हो गया है, हम इस देश का मालिक हैं, हमको न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, न थाना, पुलिस, प्रशासन, हमसे सबसे हम ऊपर हैं। और वो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हम संविधान को भी नहीं मानते हैं। तो इस तरह के कुछ जो हम कहें जो असामाजिक तत्व ही हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग काम कर रहे हैं, उससे जनता को बचना चाहिए और वैसे लोगों पर प्रशासन को कड़ी नजर रखना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाता है, हमने देखा कि पत्थलगड़ी कई ऐसे मामले आमने सामने आते हैं क्योंकि भोले भाले आदिवासियों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित भी किया जाता है। निश्चित रूप से अब खूंटी में बोला गया कि भाई हम अपना करेंसी निकालेंगे, नोट छापेंगे, अपना गाड़ी का नंबर लगाएंगे, आपको आधार कार्ड जला दो, आपको जो है राशन कार्ड जला दो, सर्टिफिकेट जला दो, ना जाने वो लोग क्या क्या अपना स्कूल खोलेंगे, अपना इस तरह की जनता को बरगला के वहाँ सैकड़ों लोग केस में फंसे और कुछ लोग को झूठा बलात्कार के आरोप में आज भी लोग आजीवन कारावास काट रहे हैं। इस तरह की घटना हो रही है, तो हुई है। तो इसलिए हम लोगों को जितने भी सामाजिक लोग हैं, समाज के शुभचिंतक लोगों हैं, इन लोगों को समझना चाहिए और ऐसे तत्वों से बचने का प्रयास करना चाहिए।